नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। पिछले सत्र में अपने 4 सूत्रों तक चर्चा हो चुकी है। आज आगे की चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। उसके पहले जितने सूत्र हो चुके हैं अपने, उनका यहाँ पर मिलकर पाठ करते हैं। द्वितीय अध्याय के औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। औपशमिक छायिक, छायोपशमिक, औदिक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्व हैं, जीव के ही भाव हैं। इनके 2, 9, 18 इस प्रकार से भेद बताए गए थे। 21, 3 आदि भेद। फिर उसमें भी सम्यक्त्व और चारित्र, इन 2 भेदों की चर्चा हमने पिछले सत्र में की। उपशम भाव के 2 भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। उससे औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र वो भाव कहे जाते हैं। उसके बाद ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और च से सम्यक्त्व और चारित्र, यह 2 भी छायिक भाव के भेद हैं। इस प्रकार से 9 भेद छायिक भाव के हुए। आज आगे की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। सूत्र है 5। क्रम प्राप्त तीसरे छायोपशमिक भाव के 18 भेद कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र का उच्चारण करेंगे। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इस प्रकार से जानना चाहिए। संधि विग्रह। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्ध्यः चतुः त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाः च। ये संधि विग्रह इसका किया गया। 18 भेद यहाँ पर किस प्रकार से बनते हैं वो बतलाने वाले हैं। छायोपशमिक भाव के, छायोपशमिक भाव के भेद। एक चीज और है, पहले भी चर्चा की थी, ये हमारी धारणा पक्की होना चाहिए। उपशम मात्र मोहिनी कर्म में होता है, उदय सभी कर्मों का होता है, क्षय भी सभी कर्मों का होता है। आज छायोपशमिक भाव की बात कर रहे हैं। छायोपशमिक भाव मात्र ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म, इन चारों का ही क्षयोपशम होता है। शेष बचे हुए 4 कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है। इसलिए छायोपशमिक भाव जब भी बनेंगे इन चारों कर्मों में ही बनेंगे, अन्य कर्मों में छायोपशमिक भाव नहीं होते हैं। सूत्र का अर्थ। क्रमशः संख्या एवं शब्द के जोड़ से सूत्रार्थ निकलता है ना। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक, 1 चारित्र, 1 संयमा संयम, ये कुल मिलाकर 18 भेद मिश्र छायोपशमिक भाव के होते हैं। फिर से सूत्र देख लीजिए आप। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्ध्य, चारों दिया है। चतु त्रि पंच भेदाः, तो ज्ञान के 4, फिर अज्ञान के 3, दर्शन के 3 और लब्धि के 5 भेद। फिर सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, इस प्रकार से। तो 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15 भेद। फिर सम्यक्त्व 16, चारित्र 17 और संयमा संयम 18 भेद। इस प्रकार से छायोपशमिक भाव के 18 भेद होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। लब्धार्थ यहाँ बताया गया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि और मनःपरे, ये 4 ज्ञान। कुमति, कुश्रुत एवं कुअवधि, ये 3 अज्ञान।
चक्षु, अचक्षु एवं अवधि, ये 3 दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग एवं वीर्य, ये 5 लब्धियां होती हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा के त्याग होने से संयम एवं स्थावर हिंसा का त्याग न होने से असंयम होता है। अतः देशव्रती के व्रतों को संयमासंयम भी कहते हैं। क्षयिक भाव में जो 5 लब्धियां हैं वे अंतराय कर्म की क्षय की अपेक्षा से एवं क्षयोपशमिक भाव की जो 5 लब्धियां हैं वे अंतराय कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से कही हैं। एक बार स्लाइड से और देख लीजिए, आपको इजी वे में समझ में आएगा। ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च, ये क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। ज्ञान चतु 4, अज्ञान त्रि 3, दर्शन 3, लब्ध्य 5 लब्धि। फिर क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, इन सबको मिलाकर 4, 3 7, 3 10 और 5 लब्धि 15, क्षयोपशमिक सम्यक तो 16, क्षयोपशमिक चारित्र 17 और संयमा संयम 18। इस प्रकार से कुल 18 भेद होते हैं। अब क्षयोपशम कैसे होता है ये हमारे लिए समझना है, पहले भी समझ कर आए हैं। क्षय प्लस उपशम बराबर क्षयोपशम। क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षय, उपशम और उदय, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्य में उदय में आने वाले योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, और उदय वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब यहाँ पर एक उदयाभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम, ये जो है विशेष शब्द हैं, इसको हमारे लिए समझना जरूरी है। उदयाभावी क्षय क्या चीज है और सदअवस्था रूप उपशम क्या चीज है? उदयाभावी क्षय सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। जो कर्म की हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं और कुछ देशघाती प्रकृतियां होती हैं। तो जो सर्वघाती प्रकृति है वो अनंत गुणाहीन होकर देशघाती के रूप में उदय आती है, उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं। इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे उदयाभावी क्षय कहते हैं। तो क्षयोपशम के अंतर्गत परिणाम विशुद्धि से सर्वघाती प्रकृतियां अनंत गुणाहीन होती हैं और उदय में आने के अंतिम समय में स्तुभिक संक्रमण होकर वह सर्वघाती रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उदय में सर्वघाती रूप में आती है, पूरी शक्ति से उसका कार्य नहीं होता है। ये देखिए उदयाभावी क्षय का एक यहाँ पर स्लाइड में चित्र दिखाया गया है। ये कर्म है, ये जो 4 एरो बने हुए ये अनुभाग है ना। अनुभाग 4 प्रकार के होते हैं, लता, दारू, अस्थि और शेल। उसमें से लता और दारू का कुछ भाग जो है वह देशघाती होता है ना। जैसे शेल अर्थात पत्थर, अस्थि अर्थात हड्डी, हाड़ बोन, दारू अर्थात लकड़ी और लता अर्थात बेल। ये क्रम क्रम से हीन है। पत्थर सबसे अधिक कठोर होता है, हड्डियां उससे कम कठोर होती हैं, लकड़ी उससे कम कठोर होती हैं और बेल और लताएं सबसे कम कठोर होती हैं। तो इसमें शेल, अस्थि और दारू अर्थात लकड़ी का कुछ भाग नहीं, यहाँ लकड़ी नहीं होती कर्मों में, ये समझाने के लिए उदाहरण है ना। तो ये जो है ये सर्वघाती प्रकृति है और लता का कुछ हिस्सा और दारू का कुछ हिस्सा, ये जो है दारू का अनंतवा भाग, मतलब दारू जो है उसमें अनंत का भाग देने पर जो एक हिस्सा निकलेगा वह दारू अर्थात लकड़ी। इस प्रकार से वो देशघाती प्रकृतियां होती हैं। क्या होता है फिर उसका? अनुभाग का अनंत गुणाहीन होना और सर्वघाती का देशघाती रूप हो जाना। या इधर लेफ्ट साइड में देखिए आपको एरो दिखाई दे रहे हैं है ना, शंकु इस टाइप का बना हुआ है और एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे 4 प्रकार का बताया, लता, दारू, अस्थि और शेल, और उसमें भी अनंत गुणाहीन होकर और जो वह कम होता जा रहा है। अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति, कोई भी कर्म है उसकी फल देने की शक्ति अनंत गुणाहीन होकर और देशघाती के रूप में उदय में आती है। मतलब आपने कोई भयंकर कर्म किया था, पत्थर के समान कठोर कर्म था, किंतु वह अभी सत्ता में है, किंतु अभी आपकी इतनी परिणाम विशुद्धि हो रही है कि आपने उसका उदयाभावी क्षय कर दिया, अर्थात वह लता, वह अस्थि, शेल और दारू रूप नहीं होते हुए
लता रूप होकर उदय में आ रहा है, इतना कोमल वह कर्म हो गया है, यही उदयाभावी क्षय है। ये सामान्य समझने के लिए उदाहरण है। अब दूसरा है सद अवस्था रूप उपशम, ये भी समझना जरूरी है। वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। कर्मों के 10 करण होते हैं, उसमें एक उदीर्णा भी होती है। उदीर्णा अर्थात समय से पूर्व कर्म का उदय में आ जाना। कोई कर्म 1 साल के बाद उदय में आने वाला था, किंतु अभी ऐसा कोई निमित्त मिला, ऐसे परिणाम हुए कि वो बाद में उदय में आने वाला कर्म पहले ही उदय में आ गया और फल देने लगा, उसे बोलते हैं उदीरणा। जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया था कि आम पेड़ के ऊपर लगा हुआ था, उसे पकने में अभी 15 दिन लगते, किंतु माली ने उस आम के फल को पहले ही निकाल लिया और 5 दिन उसको एक्स्ट्रा हीट दे दी, अर्थात कागज में लपेट के रखा या घास के अंदर रख दिया या कोई केमिकल लगा दिया, तो वह जो 15 दिन के बाद पक्व होने वाला था वह पहले ही पक गया, है ना, उसे कहते हैं उदीर्णा। उसी प्रकार कर्मों की स्थिति देखिए, चित्र में बताई गई है, नीचे से ऊपर एरो दिखाए गए हैं, और वो कर्म उदीर्णा नहीं होने देना, उसे ही कहते हैं सद अवस्था रूप उपशम। उदीर्णा किस प्रकार होती है? जैसे आप समझिए, उदाहरण के लिए बुखार आया, बुखार डायरेक्ट नहीं आता है किसी जीव को, असाता वेदनी का उदय है, उसने बुखार को निमित्त बनाया, किंतु पहले हल्का बदन में हरारत होती है, सिर में भारीपन आता है, शरीर भारी भारी हो जाता है, बेचैनी सी लगने लगती है, तो फिर अचानक शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और बुखार आ जाता है। हमको लगता है अभी बुखार आया, किंतु उसके सिम्पटम्स पहले से चालू हो गए थे, और बुखार आने के बाद फिर वह बुखार धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है, वो जो असाता वेदनी के कर्म परमाणु थे, जो बाद में उदय में आने वाले थे, किंतु वह भी और तेजी से उदय में आने लगे, उदीर्णा होने लगी, उदीर्णा होकर फल देने लगे, तो वह एक साथ हमारे लिए अनुभव में आने लगे। जब भी कर्म के फलों का तीव्रता से अनुभव होता है, उदीर्णा पूर्वक ही होता है। सामान्य कर्म को तो आप भोग ही रहे हैं, उदय में आपको इतना आभास नहीं होता है, किंतु जब कर्म की उदीर्णा होती है तभी आपको अनुभव में आता है कि अरे मुझको कुछ हो रहा है। लाभ या हानि दोनों को इसी गणित में लगा लेना, जिन जिन कर्मों का होता है उनका, ऐसा समझना चाहिए। एक उदाहरण दिया है, उदीर्णा तो कर्मों की होती है, किंतु क्षयोपशम वेदनी कर्म का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 चीजें हैं महत्वपूर्ण। उदयाभावी क्षय, जो कर्म तीव्र विपाक वाले थे, तीव्र फलदान शक्ति वाले थे, उनका कम फल शक्ति रूप में आकर उदय में आना। एक तो ये पहले तो एक कंडीशन ये वो कर देता है, क्षयोपशम में उदयाभावी क्षय कर देता है कर्मों का। तो जब भी कर्म उदय में आएंगे, फल भी भोगेगा, किंतु वह सर्वघाती न होकर देशघाती रूप में उदय में आएंगे, और उनका अनंत गुनाहीन हो जाएगा फलदान। मतलब भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था और 6 महीने आपको फ्रैक्चर हो जाता, 6 महीने बेड रेस्ट डॉक्टर बता देता, राड़ वगैरह लग जाती, इतना सारा उपक्रम होने वाला था, किंतु आपने अभी भगवान की भक्ति की, पुरुषार्थ किया, धर्म का समागम किया, धर्माचरण किया, और परिणाम विशुद्धि चल रही है, और उस समय वह कर्म उदय में आया, तो देशघाती रूप में आएगा। छोटी मोटी चोट लगेगी, 1-2 दिन स्टिचिंग करा ली, 1-2 स्टिच आ गए, और सामान्य से आपको फल देकर चला गया। जिस फल से आपको 6 महीने तक बेड रेस्ट होने वाला था, एक्सीडेंट होकर फ्रैक्चर होने वाला था, राड़ डलने वाली थी, वह मात्र इतना सा फल देकर और चला गया। ये इस प्रकार से होता है। धर्म करने से अंदर में इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो जो शेल, अस्थि या दारू के कुछ भाग रूप जो फल देने वाली शक्ति थी कर्मों की, वह शक्तिहीन होकर, अनंत गुणाहीन होकर देशघाती रूप में फल देकर उदय में आकर चली जाती है, फल देकर उदयाभावी क्षय होता है। साथ में ही फिर सद अवस्था रूप उपशम, है ना। तो जो वर्तमान में तो उदय में आ ही रहे हैं जो कर्म, वो तो है ही, किंतु जो भविष्य के कर्म भी पहले उदय में आने वाले थे, वो उनको उदय में पहले आने से रोक देना, उनकी उदीर्णा नहीं होना, ये सद अवस्था रूप उपशम होता है। यही, और ऐसे समय में जीव के जो परिणाम होते हैं वह क्षयोपशमिक भाव होते हैं।
अब ये छायोपशमिक भाव में जो 18 भेद जाने उसको यहाँ फिर से बता रहे हैं, है ना। ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म से, दर्शन दर्शनावरणी कर्म के छयोपशम से, 5 लब्धियां अंतराय कर्म के छयोपशम से, सम्यक्त्व छयोपशमिक सम्यक्त्व दर्शन मोहिनी के छयोपशम से, और चारित्र चारित्र मोहिनी के छयोपशम से, और संयमा संयम भी होता है, वह भी चारित्र मोहिनी के छयोपशम से होता है। क्षय और उपशम, है ना। सम्यक दर्शन के लिए इस अनंतानुबंधी जो तीव्र अनुभाग वाली कर्म शक्ति है वह जो है अब कम रूप में हो जाएगी, इस प्रकार से समझना। अब मति ज्ञान का क्षयोपशम कैसे होता है? अभी आप सबको मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, इसलिए आपको धर्म अध्ययन की, ज्ञान प्राप्ति की रुचि बनी हुई है। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदयाभावी क्षय और आगामी का सदअवस्था रूप उपशम, तो यह जो क्या हो गया क्षयोपशमिक। और उसमें भी क्या है फिर, देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदय चलना, मतलब वर्तमान में उनका उदयाभावी क्षय चल रहा है, अर्थात वह कर्म अनंत गुणाहीन होकर और देशघाती के रूप में फल दे रहा है। और जो सर्वघाती स्पर्धक थे, जो उदीर्णा पूर्वक आने वाले थे, उनको रोक दिया है कि भाई पहले नहीं आना, बाद में आना, अभी जिस टाइम में उसी समय आना, अभी आवश्यकता नहीं है। और देशघाती स्पर्धक वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, उस समय आपके परिणाम ज्ञान प्राप्ति के हो रहे हैं, इसलिए आप मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में अभी कार्य कर रहे हैं, तो अभी आपका मति ज्ञानावरण का क्षयोपशमिक भाव है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे 3 इंद्रिय जीव है, उसके पास भी मति ज्ञान है, उसका क्षयोपशम कैसे होगा? तो 3 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 संबंधित मति ज्ञान का क्षयोपशम है। और बाकी 2 इंद्रिय जो चक्षु और कर्ण इंद्रिय है, उसका सर्वघाती का उदय है, इसलिए उसे चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई है, मात्र 3 इंद्रियां ही प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अपने को दूसरे कर्म में भी जिन जिनका क्षयोपशम होता है लगा लेना चाहिए। 4 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, 3 कुज्ञान, कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि ज्ञान, 3 दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, 5 लब्धियां, दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये क्षयोपशमिक लब्धि है। ये क्षयोपशम इनका होता है, बाकी क्षय होता है, और उदय तो हमेशा चालू है। अंतराय कर्म के क्षयोपशम से लब्धियां प्राप्त होती हैं। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तभी आप दान दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तभी आपको किसी वस्तु या व्यक्ति का लाभ होगा। भोग और उपभोग, है ना, जो एक बार भोग कर छोड़ दी जाए वस्तु वह भोग, और जो बार बार भोगने योग्य है वह उपभोग, इनका भी जो है आपको अगर क्षयोपशम है तो आपको प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। वीर्य अर्थात शक्ति, काम करने की शक्ति, सोचने समझने की, हर चीज की जो शक्ति है। भोजन को पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, भोजन का लाभ तो हो गया, किंतु वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है और तीव्र उदय चल रहा है सर्वघाती स्पर्धकों का, तो आपको भोजन पचेगा नहीं, अजीर्ण हो जाएगा, या फिर दस्त आदि लगकर वह भोजन बाहर निकल जाएगा। इसलिए शक्ति भी जरूरी है। दान लाभ भोग और उपभोग वीर्य। और जिन्होंने इन 5 लब्धियों को प्राप्त कर लिया है क्षयिक रूप में, ऐसे अरिहंत भगवान की उपासना करने से, उनको अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य चढ़ाने से, नैवेद्य फल फूल मिठाई आदि चढ़ाने से, ये अंतराय कर्म का क्षयोपशम हमारे लिए बढ़ता है। फिर हमारे लिए संसार में भोग उपभोग की वस्तुएं, दान लाभ आदि प्राप्त होता है और शक्ति प्राप्त होती है। वीर्यांतराय कर्म बहुत आवश्यक है। केवल ज्ञान को धारण करने के लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षय जरूरी है, उसके बिना केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान को धारण करने के लिए भगवान को वो चाहिए होता है। उसी प्रकार हमारे लिए भी ये 5 लब्धि भी कार्यकारी है। अब उसके बाद आई बात सम्यक्त की। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका वही उदयाभावी क्षय, अर्थात अनंत गुणाहीन होकर फल देना, और सदअवस्था रूप उपशम, जो उनकी सर्वघाती प्रकृति है उसको अभी उदीर्णा से रोक देना, और सम्यक्त प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। तो हमारे लिए तत्वार्थ का श्रद्धांत जो हो रहा है वह क्षयोपशमिक सम्यक्त है। सम्यक प्रकृति का जब उदय होता है तो चल मल अगाढ़ दोष होते हैं, स्थिति चलायमान हो जाती है। मल अर्थात सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं, 25 दोष में से कुछ दोष लग जाते हैं, है ना। और अगाढ़ दोष, तो मन चलायमान होना एक अलग बात है, और अगाढ़ दोष में मतलब ये मंदिर मेरा है, ये मूर्ति मैंने बिठाई है, इस प्रकार के भाव होते हैं। और चल दोष में
शांतिनाथ भगवान ही शांति करने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही विघ्नहर्ता हैं, इस प्रकार के परिणाम होते हैं। तो ये क्षायुप शमीक सम्यक्त में होते ही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। किंतु फिर भी इन भावों से कोई सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता है। चल दोष, कई लोगों की भावना होती है, अरे मैं तो उन भगवान को ही मानता हूँ, अर्थात आदिनाथ भगवान ही श्रेष्ठ है, या आदिनाथ भगवान की भक्ति के भाव ज्यादा होते हैं, किसी को शांतिनाथ के ज्यादा होते हैं, कोई पार्श्वनाथ का भक्त है, तो ये चल दोष है, ऐसा होता ही है। मल दोष, सम्यक दर्शन में शंका आदि 8 दोष उत्पन्न हो जाना है ना, 3 मूर्ताओं की तरफ झुकाव कभी कभी हो जाना, वापस स्थिर हो जाना, इस प्रकार से चल मल और अगाढ़ दोष। अगाढ़ दोष में मतलब ये हमारा मंदिर है, ये हमारे भगवान हैं, ये मूर्ति हमारे पिताजी ने हमने स्थापित करवाई, इस प्रकार के जो मन में भाव आ जाते हैं, यह सम्यक प्रकृति के उदय से होते हैं। फिर भी आपका सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ है, इस बात को समझना चाहिए। क्षायुप शमीक सम्यक्त है, और सम्यक प्रकृति के उदय में इस प्रकार के दोष होते ही हैं। ये चारों कषाएं क्या क्या कार्य करती है, यहाँ संक्षेप में बताया है। अनंतानुबंधी कषाय तत्वार श्रद्धानुरूप सम्यक का घात और अनंत संसार के साथ संबंध कराती है, अर्थात अनंतानुबंधी है तो वो सम्यक दर्शन का घात करती है, सम्यक दर्शन होने नहीं देती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात हो जाता है, किंचित भी त्याग के भाव नहीं होते, किंचित भी त्याग नहीं होने देती है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के अप्रत्याख्यानावरण का प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल चारित्र अर्थात मुनि आरिका के चारित्र का घात करती है, मतलब उनको नहीं होने देती और पूर्ण त्याग नहीं होने देती, आंशिक त्याग के भाव होते हैं। देश व्रतों को, अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को वह जीव धारण कर लेता है चारित्र की अपेक्षा से, है ना। और संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात होता है। जब तक संज्वलन कषाय का उदय है तब तक आपके लिए यथाख्यात चारित्र अर्थात 11वें 12वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये संयम के साथ संज्वलन बने रहती है। मुनिराज को संज्वलन कषाय का उदय होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती को प्रत्याख्यानावणी कषाय का उदय होता है, मंद उदय होता है, और अप्रत्याख्यानावणी और अनंतानुबंधी आदि का उदय उनके नहीं होता है। और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, संज्वलन तीनों का उदय चलता रहता है। तीनों के साथ संज्वलन तो है ही साथ में, अनंत और मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी का भी उदय चलता रहता है। इस प्रकार से चारों को समझना चाहिए। सम्यक जैसे हुआ ऐसे चारित्र कैसे होता है, क्षायुप शमीक, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, है ना। इन तीनों कषायों का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम, ऐसा होने पर वीतरागता की प्राप्ति होती है। किंतु फिर भी संज्वलन कषाय का उदय रहता है, इसलिए यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, ये क्षयोपशम है। अब संयमासंयम कैसे होता है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना कषाय का उदयाभावी क्षय और इनका सदवस्था रूप उपशम, किंतु प्रत्याख्यान की सर्वघाती और संज्वलन की देशघाती प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए सकल चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह संयमासंयम अर्थात पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यह सूत्र क्रमांक जो है अपना 5, इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक चारित्र, संयमासंयम और इनके उत्तर भेद, ये सब मिलाकर 18 भेद क्षायुप शमीक भाव के होते हैं। क्षायुप शमीक भाव में वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, अर्थात वह अनंत गुणाहीन होकर देशघाती रूप में उदय में आना, और आगामी काल में जो उदय में आने वाले थे उनका सदवस्था रूप उपशम, अर्थात जो उदीर्णा को प्राप्त होने वाले थे उनको उदीर्णा नहीं होने देना, ये 2। और उसमें भी फिर देशघाती स्पर्धकों का उदय बने रहना, यह क्षायुप शमीक भाव, इसके कारण जो परिणाम होते हैं वह क्षायुप शमीक भाव कहलाते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो ढोक। 9 बार नमोकार। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।